वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक और खैर खैरियत से हूँ। तो सबसे पहले मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को मेरे को कर दें सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जाके ना अच्छे अच्छे कमेंट से ना कमेंट बॉक्स जो है ना वो भर दें प्लीज़। तो वीडियो जो है ना वो मेरी फुल वॉच कीजिएगा। ये ना हो कि आप लोग वीडियो को मेरी को स्किप करते जाएं या थोड़ी सी देखें फिर आगे जो है ना उसको निकाल दें। वैसा बिल्कुल मत कीजिएगा। यहाँ पे सुबह के वक़्त ना मैं अपना नाश्ता बना रही थी। अच्छा, वॉइस ओवर करते वक़्त अगर बच्चों की कोई आवाज़ ये वो कोई शोर वग़ैरह हो तो प्लीज़ उसको इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि मेहमान आए हुए हैं आज। कल भी वीडियो की जो है ना वो छुट्टी हो गई थी, कोई व्लॉग नहीं मैंने अपलोड किया। तो आज मैंने सोचा कि आज थोड़ा जो है ना वो टाइम निकाल के ये काम जो है ना वो मैं कर लूँ। नाश्ता जो है वो मैं अपने लिए ऑमलेट बनाना जो मैंने ना स्टार्ट किया हुआ था, क्योंकि सुबह-सुबह आज कोई और चीज़ खाने का मूड नहीं था, कोई सालन वगैरह इस किस्म का कुछ भी ना। तो मैंने सोचा आज जो है ना वो अंडा ब्रेड खा लूँ। फिर मैंने ना ऑमलेट बना लिया, साथ में मैंने अपने लिए कुछ स्लाइसेस जो है ना वो गर्म कर लिए। चाय भी मेरी साथ में बन रही थी, तो मैंने अपने पास ही ना गिम्बल पे लगा के ना फ़ोन, तो इसका कैमरा जो है ना उसको अटैच कर लिया। मैंने कहा कि चलो आसानी से ना काफ़ी टाइम बाद चलो सही इस तरह भी वीडियो बन जाए। तो बेबी छोटी सी मेरी गोद में, इसीलिए वो शोर कर रही है साथ साथ ना, कहीं कहीं उसकी भी आवाज़ें आएंगी आपको। अच्छा, आज मैं बात करना चाह रही थी आप लोगों से कि कैसे ना बहन भाइयों के ताल्लुकात जो है ना वो छोटी छोटी बातों पे, छोटी छोटी चीज़ों पे जो है ना वो ख़राब हो जाते हैं, कि बंदा परेशान हो जाता है। कि देखें, हम एक जगह पे पले बड़े, बहुत सारे लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं कि जो बिल्कुल भी इस तरह की चीज़ों को जो है ना वो अपनी रिलेशन में नहीं लेके आते। लेकिन बहुत सारे भाई होते हैं या बहनें होती हैं, वो सिर्फ़ इन्हीं चीज़ों को ही सारा कुछ समझ लेती हैं। मैं भाइयों को भी अकेलों को गलत नहीं कह रही, लेकिन देखिए अगर बहनें हैं आपकी, आपके वालिदैन हयात हैं या नहीं हैं, तो वो आपसे अगर अपना हक मांग रही हैं या उनको ज़िंदगी में कुछ ज़रूरत है, तो उन्होंने भी आपसे ही कहना है ना, क्योंकि माँ बाप की बात तो भाई होते हैं ना, बहनों का सहारा या जो भी हैं। तो अगर वो मांग रही हैं तो ये तो कोई तरीका नहीं हुआ ना कि अक्सर मैंने देखे हैं भाई कि वो ये समझ लेते हैं कि जी हुण इन्हें साढ़े को हिस्सा मंग लिया ना, हुण ये साढ़े मरियां दा ही मुँह वेखेगी, हमने तो इसको मिलना ही नहीं है। तो बस अजीब सोच है। मैं तो इतनी ना इन इन इस तरह की बातों से परेशान हो जाती हूँ ना, कि देखें ये नहीं सोचते कि ये हमारा ही खून है, जिस बाप की हम औलाद हैं ये भी उसी की औलाद हैं। उनकी जो विरासत है, देखिए विरसा वो होता है जो माँ बाप छोड़ के दुनिया से चले जाएं। तो अगर वो मांग रही हैं या उनको ज़रूरत है तो इसमें कोई कबाहत नहीं है, क्योंकि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसी चीज़ का हुक्म दिया है। उन्होंने कहा है कि बहनों को उनका हिस्सा ज़रूर दें। और इसका जो अज़ाब है वो हम सबको पता है, लेकिन फिर भी हम लोग इतनी ढटाई दिखाते हैं। और जिस माशरे में रह रहे हैं ना, इसमें तो इस चीज़ को ना गाली बना दिया जाता है कि बस जी ये तो एक गाली की तरह, हाय हाय दसों नहीं भैनों ने हिस्सा ले लिया। तो अजीब सोच है कि बंदा ना कुछ कह नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता इस बात पे। तो पता नहीं कैसी किस तरह की ज़िंदगी हम जिए जा रहे हैं। हम अपने नबी की उम्मत कहलवाते भी हैं, अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत कहते भी हैं ख़ुद को कि हम उनकी उम्मत में से हैं, हम मुसलमान हैं, ये वो। लेकिन काम हमारा जो है ना वो एक भी इस तरह का नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग इस बात का ज़रूर ख्याल कीजिए, क्योंकि पता नहीं यहाँ पे आपने जितना भी रखा है ना, आगे जाके देखें इस बात पे तो यकीन है कि नहीं है। मेरे तो ख़्याल में लोगों को इस बात पे भी यकीन नहीं है कि हमने मरना भी है या नहीं। तो देखिए, मरना तो हर किसी ने है, कोई भी आज तक हमसे बड़े थे वो भी चले गए। फिर आगे इसी तरह पीढ़ी दर पीढ़ी आगे ख़ानदान के ख़ानदान जाते रहे, उनके आगे-आगे ख़ानदान बनते गए। तो बस अपनी-अपनी हर बंदे की सोच हो जाती है। पता नहीं लोग कैसे क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं। और वो समझते हैं कि पता नहीं अल्लाह पाक ने हमें कोई पकड़ नहीं रखी हमारे लिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस चीज़ का हुक्म अल्लाह पाक ने दिया है ना, ये मत सोचिएगा कि मैं कोई किसी के ख़िलाफ़ बात कर रही हूँ या ऐसा-वैसा कुछ नहीं है। देखिए, आप लोगों को जो भी लोग इस तरह करते हैं उनको एक दफ़ा ये ज़रूर सोचना चाहिए कि हम सिर्फ़ और सिर्फ़ माशरे की वजह से ये कह रहे होते हैं कि नहीं ये साढ़े लिए तो बेइज्जती वाली गल आ, ये या वो। तो देखें, यहाँ पे तो हमने
कोई चंद साल जी लिया, 50 साल से जो है अब वो तो आज तक मैंने किसी को जल्दी इतना जाते ही नहीं देखा। जो आज की हमारी पीढ़ी है ना वो इससे आगे नहीं जा पा रही, वो बस जल्दी-जल्दी जो है ना वो आगे से आगे। इतनी कम उम्रें हैं ना कि बंदा परेशान हो जाता है। जो हमसे बुज़ुर्ग हैं ना, वो अभी फ़िट चल रहे हैं और जा रहे हैं, लेकिन जो आगे आने वाली पोश है ये फटाफट से जो है ना बस। लेकिन फिर भी हम ये नहीं सोचते कि हमारे बड़े भी मर गए थे, हमने भी मर जाना है, तो क्या कर लेना है रख के भी। हम अपनी ज़िंदगी में इस काम से जो है ना वो दस्तबरदार हो जाएँ। हम अच्छे से ये सारे मामलात को निपटा लें तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम ना बने, और हमारे लिए इस चीज़ की अल्लाह की नज़र में भी हम जो है ना वो सच्चे हो जाएँ। लेकिन ऐसा तो मैंने देखा ही नहीं है, बहुत कम लोग हैं। अच्छा, मैंने बड़े-बड़े ऐसे लोग वैसे देखे हैं, 1-2 वाक़यात हैं मेरी ज़िंदगी में, वो मैंने देखे हैं कि वो इतने-इतने गरीब होने के बावजूद भाई कहते हैं कि नहीं जी हमारी ज़िंदगी में ये हल हो जाना चाहिए। अच्छा, कई बार ये भी सोच लेते हैं ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਲਿਆ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਈ ਗਈ ਨੂੰ ਦੇਈਦਾ। ਉਹ यार भाई ਆ चीज़ां नहीं मैटर करदियां। मैटर करता है तो जो विरसे में उसका हक होता है ना वो मैटर करता है, क्योंकि सॉरी विरासत में जो उनका हक बनता है ना वो तो हम कम अज़ कम उनको दें ना, कि ताकि हमने अपनी अल्लाह की बारगाह में भी तो सच्चे होना है। उसके अलावा जो हम कर रहे हैं वो तो हम अपने बहन भाइयों को या कह लें दिखाने के लिए या उनसे मिलने के लिए या रिश्तेदारी को आगे बढ़ाने के लिए वो इस तरह इन सब कामों के लिए कर रहे हैं। लेकिन जिस चीज़ का हमने अल्लाह पाक को जवाब देना है वो तो पहले क्लियर कर लें। लेकिन यहाँ पे वही कहते हैं ना, लोग कत्ल कर करके भी भुली जाते हैं, मुकरी जाते हैं। तो ये तो बहुत छोटा सा एक जो है ना वो पॉइंट है। तो आज वैसे ही मेरी ज़िंदगी में भी कुछ इस तरह के मामला जो है ना वो चल रहे हैं। तो मैं सोच रही थी कि आज का व्लॉग जो है ना वो मैं इसी से रिलेटेड जो है ना वो हूँ, कि ये सोच रखना बिल्कुल ही गलत बात है कि ना जी ये तो हमारे लिए कोई गाली है या हमारे लिए कुछ ऐसा वैसा है। तो ऐसा वैसा बिल्कुल भी नहीं है। कुरान पढ़ा करें, उस पे अमल भी किया करें, सोचा करें, समझा करें। और ससुराल वाले भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जो ये समझ लेते हैं कि बस हमारा तो फ़र्ज़ है, हमने इसको इस तरह की बातें करनी हैं, तेरे ते फ़लाँ इस तरह, तेरे ते टिमकाँ इस तरह। देखें, किसी का ये होता है पर्सनल मैटर, किसी का कोई मिलता है, नहीं मिलता, कोई जो भी सिस्टम है ना उनके घर में वो उन्हीं तक जो है ना वो मुहित रहना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप लोग उसको डिस्कस करें। देखें, अपने गुनाहों को मत बढ़ाएँ इस तरह की बातों से। अपने लिए आने वाली ज़िंदगी में जो अल्लाह